Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel. If you are watching me for the first time, then Namaste, my name is Lakshi, I am from Uttarakhand, and before you leave, please make sure to subscribe the channel because your support means everything. I recently lost 12 kgs without gym and some extreme workout plans और कुछ खतरनाक diets. मैंने ये सब कुछ सिंपल होममेड फूड खा के करा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, तो उससे रिलेटेड मैंने 2 पहले वीडियोस बना चुकी हैं वेट लॉस पे, जिसमें कि आप लोगों का बहुत प्यार मिला। आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी, सो आई थॉट कि एक सेपरेट Q&A वीडियो बना के उन्हें सॉल्व किया जाए। मेरे एंड से मैं जितनी हेल्प कर सकूं, सो व्हाई नॉट। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स आंसर योर क्वेश्चंस क्विकली। सो मेरा लास्ट वीडियो था 5 सिंपल हैबिट्स दैट हेल्प मी ड्यूरिंग वेट लॉस, एंड उस पर लास्ट 5th पॉइंट मैंने बताया था कि क्या चीज बिल्कुल नहीं करनी। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि दीक्षा पूछती हैं, वेट लॉस प्रोसेस में शुगर ले सकते हैं क्या? एक चीज जो मैं आपको बोलूंगी स्ट्रिक्टली हाथ जोड़ के कि प्लीज मत करना, प्लीज मत करना, वो है शुगर या शुगर से बनी चीजें, जैसे जो भी आपके घर में हलवा बनता है, खीर बनती है, या जो चॉकलेट्स होती हैं। प्लीज डोंट, प्लीज व्हाइट शुगर को बिल्कुल अवॉइड करो, कंप्लीटली अवॉइड करो। आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मत करो, बट एक वेट लॉस करना है तो व्हाइट शुगर बिल्कुल छोड़ दो। ट्रस्ट मी, अगर आप व्हाइट शुगर छोड़ दोगे, आपको ऑलरेडी अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। ट्रस्ट मी, एक बार आप ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोटिवेशनल थेरेपी। सो इनका क्वेश्चन है, वेट लॉस के टाइम पर मिल्क पी सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज मेक श्योर कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो एक दिन में, आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में थोड़ा जाना पड़ेगा। तो उसके अंदर 1 गिलास दूध आ जाए, और ज्यादा नहीं, बस 1 गिलास दूध पीना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अपर्णा एंड शी आस्क्ड, क्रेविंग कैसे कंट्रोल करें, रोज डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं क्या? तो देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो प्लीज़ कंट्रोल करो। चॉकलेट्स को आप किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, सबसे पहले तो आप पानी पी लो। अगर पानी पियोगे फिर ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, यू कैन हैव फ्रूट्स। और बट अगर नहीं, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आपको आदत ही है, तो देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि फिर उससे क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत चिड़चिड़ा फील करोगे, और लॉन्ग टर्म तक अपना वेट लॉस जर्नी नहीं मेंटेन कर पाओगे। तो 1 से 2 टुकड़े इनफ, पहले 1 टुकड़ा खाओ, मतलब 2 पीस बस एक दिन के, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा तो करना पड़ेगा। देखो, आप पूरा एक बड़ी सी चॉकलेट नहीं खा सकते रोज रोज, और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आपका वेट लॉस भी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लाइफ विद ज्योति एंड इनका क्वेश्चन है, वेट लॉस जर्नी में लंच के बाद 1-2 घंटे सो सकते हैं क्या, और क्रेविंग कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे राइस की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। वेट लॉस जर्नी में सो सकते हो, डेफिनेटली सो सकते हो, बट एक चीज बोलूंगी कि आपका स्लीप शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस जर्नी में। तो अब रात को ना टाइम पे मतलब सो जाओ, सुबह टाइम पे उठो, तो इट्स गुड। मतलब मैं कैसे टिपिकल बड़ों जैसी बातें कर रही हूँ, बट इट रियली हेल्प मी। कॉलेज की वजह से मैं उठ जाती थी, अदरवाइज मैं कहाँ। तो आप दिन में अगर आप ज्यादा सो जाते हो ना, फिर रात को नींद नहीं आती, तो आपका स्लीप शेड्यूल वैसे ही बिगड़ जाता है। तो आप कोशिश करो दिन में आप लाइक 3-4 बजे उठ जाओ, मतलब सो के 3-4 बजे तक उठ जाओ, उसके पहले पहले सो जाओ, तो रात को फिर आप टाइम पे सोओगे तो टाइम पे आपको नींद आएगी, तो सो सकते हो। और राइस की अगर मैं बात करूं तो राइस की क्रेविंग होती है, राइस खाने के लिए मना नहीं किया है, बट हर चीज पोर्शन पे खानी है, खाओ राइस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम समराधिकानी वट एवर, इट्स लाइक समराधिकानी 1233, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। तो इनका है, आई हैव थिक थाइज, हाउ टू रिड्यूस दैम, एज आई हैव लॉन्ग सिटिंग आवर्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस दैम, प्लीज शेयर सम टिप्स एंड एक्सरसाइज। देखो, अगर आप ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट करोगे तो आप हर जगह से फैट कम करोगे, लाइक थाइस से भी होगा, आपके बैक एरिया से भी होगा, आपके वेस्ट से भी होगा, आपका बस्ट फैट भी कम होगा, आपके बैक एरिया में जो फैट होता है वो भी कम होगा। ट्रस्ट में, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी थाइस भी हो गई थी, वेस्ट भी हो गई थी, बेली फैट भी हो गया था। तो आप ओवरऑल बॉडी वर्कआउट करो। मैं सोच रही हूँ कि वर्कआउट पे भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। अभी मेरे घर पे शादी है, उसके बाद आके मैं जरूर बनाती हूँ एक वीडियो, बट यूट्यूब पे भी काफी कुछ आपको मिल जाएगा। बट हाँ, एक चीज है कि देखो, 70-80% ना आपके डाइट का रोल भी है, तो अपनी डाइट भी फॉलो करो, साथ में बॉडी भी मूव करो, एक्सरसाइज करो, तो हो जाएगा। लाइक यू कैन डू स्क्वाट्स, यू कैन डू माउंटेन क्लाइंबर्स, यू कैन रन ऑल्सो। ओवरऑल बॉडी वर्कआउट करो, हर जगह से फैट कम होगा। ऐसा नहीं कि आप बस थाइस का करोगे, बाकी बॉडी पे नहीं वो लगेगा। आप ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट करो, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प, बट डाइट भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेच मार्क्स कैसे कम करें?
मैं आपको बताती हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने एक ही बार में मतलब एक ही महीने में 8-9 किलो वजन कम किया था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क आ गए थे, लिटरली बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी वेस्ट वाली एरिया में तो इतने ज़्यादा आ गए थे, मम्मी देख के बोलती थी कि क्या हो रहा है तेरे को ये, मतलब ये तो जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तब होता है, मम्मी को इतना पता नहीं था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे। एंड उस टाइम पे ना एक बायो ऑयल करके एक तेल आता है, बायो ऑयल करके, मैंने वो ट्राई किया था, उससे मेरे स्ट्रेच मार्क्स ऑलमोस्ट गायब हो गए। या फिर कोकोनट ऑयल भी मैं यूज़ करती थी, मेरे कम हो गए। आई डोंट नो आपके होंगे कि नहीं होंगे। अभी इस बार मुझे इतने स्ट्रेच मार्क्स नहीं आ रखे हैं, उस टाइम पे हाथ पाथ पे भी आ गए थे, अभी थोड़ा सा मेरी थाइस पे है, बट मैं फिर से बायो ऑयल मंगाऊंगी और यूज़ करूंगी। मुझे स्ट्रेच मार्क्स से सच बताऊं इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो बॉडी में सडन चेंजेस आते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स आता है, इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स ओके। बट अगर बहुत ज़्यादा है, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप बायो ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ करो, थोड़ा आपको रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द री एडिट्स एंड इनका क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज कितने आवर करती थी, आपका हाइट कितना है, आपको 62 to 50 kg होने में कितना दिन लगा, प्लीज रिप्लाई। तो मैं एक्सरसाइज कितने आवर करती थी, आवर तो शायद मैं नहीं करती, जब मैं वॉक पे जाती थी तब मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता था अपने 10,000 10,000 या 12,000 स्टेप्स कंप्लीट करने में। बट वैसे मैं आधा घंटा, बट हाँ दोनों पहले स्टार्टिंग में ना मैं सुबह एक्सरसाइज करती थी, शाम को रोप स्किपिंग करती थी, रुक रुक के, लाइक 100 के सेट्स मार लिए, 150 करने की कोशिश करी, ऐसे 400-500 कर लेती थी। और एक्सरसाइज मैं वीडियो देखती थी, लाइक एक 12 मिनट की वीडियो थी, एक 20 कुछ मिनट की वीडियो थी आई गेस, तो आधा घंटा अप्रॉक्स में करती थी। बट हाँ अच्छे से करती थी, अच्छे से स्वेटिंग होती थी, तो वैसे करनी है। और मेरी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो इस 5.1 से 5.2 के बीच में कहीं, और 60 से 50 kg करने में मुझे अप्रॉक्स 3 महीने लगे हैं। येस, आई थिंक 75 डेज का मैंने आपके साथ किया था, उसके पहले मैंने विदाउट कैमरा, मतलब मैं पहले खुद ही ट्राई कर रही थी कि मुझे खुद के लिए पतला होना है, बट देन मुझे लगा कि मैं एक ऐसा भी कुछ 75 डे चैलेंज ले सकती हूँ, तो वो मैंने आपके साथ किया। उसके पहले मैं खुद से भी कर रही थी, तो 90 डेज अप्रॉक्स मुझे लगे हैं। कुछ लोग का ये भी कहना था कि आपने तो ये इतने दिन में कम किया, आपने लाइक 58 से अब 50 ला के करा, तो आप 12 kgs क्यों क्लेम कर रहे हो। तो मैंने उसके पहले खुद से भी किया था, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया था आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टी पाटिल। इनका क्वेश्चन है, दीदी मेरा अभी 110 kg वेट है, चिप्स चॉकलेट की क्रेविंग रुकती ही नहीं, मन हो जाता है, बंद करना चाहती हूँ बट नहीं होता, 3 साल से पीसीओडी है, शुगर लेवल हाई है, कुछ करने का मन नहीं करता, बैठे रहती हूँ, सीरियल देखा करती हूँ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और मुझे हेल्प करो कैसे फुल बॉडी इंप्रूव करूँ, बॉडी माइंड स्पेशली। आई एम टीन एज गर्ल, ऐसे डाइटिंग, बाय द वे मेरी शायद कॉलेज आएंगे उस हिसाब से। देखो सबसे पहले तो आप अपना माइंड सेट थोड़ा वो करो कि लाइक मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ऐसे करने से नहीं होगा, थोड़ा पॉजिटिव माइंड सेट रखो। आप यूट्यूब पे देखोगे इतने खतरनाक लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा है, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पीसीओडी तो आजकल हर किसी को है एंड आई नो कैसा फील होता है, ऊपर से शुगर लेवल हाई है, तो आप ना अपनी डाइट में कुछ फाइबर्स वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करो, जैसे यू कैन हैव ओट्स, यू कैन हैव fruits, you can have dals, you can have paneer, all of that and अगर आपको शुगर, ये चिप्स चॉकलेट की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले देखो बहुत ज़रूरी है इसको छोड़ना। आई नो इतने टाइम से अगर आप खा रहे हो तो अभी अचानक से नहीं होगा, तो आप चीज़ें रिप्लेस करने की कोशिश करो। मार्केट में आजकल हेल्थी स्नैक्स भी आते हैं। मिताली शर्मा एक कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, शायद यूट्यूब पे भी डाला होगा, कि हेल्थी स्नैक्स का कुछ तो एक रील डाली थी, आप उनके चैनल पे जाके देखना, मिल जाएगी शायद आपको, वो मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आप ट्राई करना, वरना खुद से भी थोड़ी रिसर्च करके करना। एंड आप मखाना, लाइक आप घी पे मखाना रोस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर चाट मसाला वगैरह डाल के खा सकते हो, आप चना चाट बना सकते हो, ये सब ना मुझे लगता है कुरकुरा चिप्स से भी अच्छा होता है। चॉकलेट की अगर क्रेविंग हो रही तो पहले ट्राई करो कि आप पानी पियो, आप लाइक जो नॉर्मल शुगर वाली चॉकलेट्स होती है डेयरी मिल्क की, ये वो, तो इनको आप थोड़ा डार्क चॉकलेट से रिप्लेस करने की कोशिश करो, लाइक 1-2 टुकड़े डार्क चॉकलेट के खा लो, और कभी कभी लाइक एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खा लिया, डेट्स खा लिए, तो ऐसे थोड़ा रिप्लेस करने की कोशिश करो। पानी पियो, अगर आप पानी पियोगे तो ये चीज़ें खाने की क्रेविंग थोड़ी कम होगी। एंड थोड़ा सा देखो अभी ना छोटे छोटे टारगेट्स लेके स्टार्ट करो। आई नो थोड़ा टफ होगा आपके लिए, लाइक अभी जैसे आप वॉक से स्टार्ट कर सकते हो कि आप डेली वॉक करो, और जैसे आप सीरियल्स देखने की आपको आदत है तो आप सीरियल्स देखो, बट आजकल जो चीज़ें टीवी पे आ रही हो फोन पे भी आ सकती है, तो फोन ऐसे लेके देखते देखते वॉक भी आपकी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सीरियल खत्म हुआ, आपकी वॉक भी हो गई। तो ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस अपनी रूटीन पे लाओ, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट कंसिस्टेंसी इज द की।
प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ट्राई कर सकते हो तो प्लीज़ आप करो। और येस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी हेल्थी। थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शेख सादिया एंड हर क्वेश्चन इज जस्ट टेक माई नेम इन योर वीडियो एंड माई क्वेश्चन इज कुछ भी नहीं, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सादिया। हाय, हाउ आर यू? I hope you are doing good and thank you if you're watching me and thank you for your love and support. Next question is from next question is from Sanskriti. How much time you lost 12 kg? तो in how much time you lost 12 kg? अभी मैंने बताया 90 days approx. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोशनी, हाउ टू रिड्यूस बस्ट साइज दी। मेरा भी बस्ट साइज थोड़ा कम हुआ है, बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रॉपर ऐसी कोई एक्सरसाइज हो जो सिर्फ आपके एक बॉडी पार्ट को ही टारगेट करे। इट्स लाइक ओवरऑल बॉडी वर्कआउट, वो आपके बॉडी के हर पार्ट में हेल्प करता है। एंड डाइट भी बहुत ज़रूरी है, तो इट्स लाइक 70 to 80% डाइट जैसे मैंने बोला, और बाकी 20-30% आपका एक्सरसाइज, तो इससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोशनी अगेन एंड उनका क्वेश्चन है कि मेरा वेट स्टक हो गया है, प्लीज से कि कैसे हाउ आई विल लूज। तो देखो, सबसे पहले तो अपना BMI निकालो और देखो कि आपका वेट, आप अंडर वेट आ रहे हो, ओवर वेट आ रहे हो, या फिर आप फिट आ रहे हो। अगर आप फिट हो तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप अंडर वेट चले गए हो तो आपको बढ़ाने की जरूरत है। अगर ओवर वेट आ रहे हो तो आप 1-2 दिन की फास्टिंग कर लो, ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया था। और या तो आप अपने डाइट में देखो कि आप ऐसा क्या ले रहे हो जिससे आपका वेट गेन हो रहा है। मेरा भी एक टाइम पे 53 या 52 पे स्टक हो गया था, तो मैंने फिर 1 दिन की फास्टिंग करी थी एंड देन मैंने देखा कि थोड़ा मेरा लूज हो रहा है। और या तो मैं उस टाइम पे पराठा मैंने खा लिया था 1-2 दिन, तो उससे भी हो रहा था, और 1 दिन मैंने कुछ मीठा भी खा लिया था आई गेस। तो वो चीज़ देखो, ठीक है, हो जाएगा यार। अगर स्टक हो गए और आप फिट के रेंज में आ रहे हो तो रहने दो, छोड़ो। फिर आप थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खाओ, बट लिमिट पे। ऐसा नहीं कि अब रोज मीठा खाना शुरू करना है, क्योंकि फिर आपने जितना कम किया उतना ही फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या ही फायदा इसका, है ना। और एक्सरसाइज भी मेंटेन रखनी है। ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, वेट गेन कैसे करना है। देखो, वेट गेन का मेरा, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने तो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा के मेरा वेट बढ़ गया था, जो कि मुझे नहीं बढ़ाना था ऑफकोर्स, बट मेरा एक बार बढ़ गया था। जब मैंने बोला था मैं 50 थी और 50 से कब मैं लाइक 60-62 चली गई, मुझे पता नहीं चला। तो मैं बहुत अनहेल्थी खाती थी, वो तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी। बट मेरी दी थी जो कि अभी शी इज़ गेटिंग मैरिड इन नवंबर आई गेस, तो वो ना हमेशा से लाइक अंडर वेट ही थी। लाइक शी वॉज लाइक 25-26 ईयर्स ओल्ड, और उनका वेट पता है कितना था, 39 kg, उससे बढ़ता ही नहीं था। तो उन्होंने ना, उनके भाई लाइक जिम विम करते थे, तो जब वो दिल्ली गई थी तो उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस अपनी बॉडी पे किए थे, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पे ध्यान दिया था। सेकेंडली, वो ना रोज ऐसे बनाना शेक्स वगैरह, स्मूदीज वगैरह यूट्यूब पे देख के पीती थी, तो आप वो कर सकते हो, बनाना शेक्स वगैरह ऐड कर सकते हो। उन्होंने ज़्यादा प्रोटीन इनटेक स्टार्ट कर दिया था। शी वॉज हैविंग, आई एम सॉरी किसी का नल खुला है बट प्लीज इग्नोर। तो यस, शी वॉज हैविंग लाइक एग्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, दिन के 3-4 अंडे, और पनीर वगैरह ऐड कर दिया, थोड़ा प्रोटीन इनटेक पे ध्यान दिया, तो उनका वेट अभी 50 है। सो आई थिंक ये सब चीज़ें, थोड़े थोड़े चेंजेस आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, आप ना अपना कैलोरी इनटेक थोड़ा बढ़ा लो, जितना आप खाते हो उससे बढ़ा लो। आई नो एक बार में पेट भर जाता है, बट आप क्या कर सकते हो कि आप ना लाइक अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक और मील रख लो, जैसे 1 गिलास दूध रख लिया, या नट्स रख लिए, अंडा रख लिया, बॉइल्ड एग। फिर अपने लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स वगैरह के टाइम पे भी कुछ हेल्दी खा लिया, मतलब बनाना स्मूथी बना ली या कोई और स्मूथी बना ली, तो ऐसे कर सकते हो। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू, और आपका वेट गेन थोड़ा तो होगा डेफिनेटली। अभी एज ऑफ नाउ के लिए तो इतने ही क्वेश्चंस थे, तो मैंने आंसर कर दिए। आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली सेकंड पार्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देख रहे हो तो कॉमेंट पे आज एक सनफ्लावर भेज दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।